नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो इन्फॉर्मेशन है रिजेक्शन के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों की रिजेक्शंस आ रही हैं, किसी की जेनरिक रीज़न आ रही है, किसी की इनकरेक्ट बैंकिंग आ रही है, किसी की POA या POI लग कर आ रहा है। दोस्तों, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि POA एंड POI क्या होता है। POA का मतलब दोस्तों होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं तीनों के दोस्तों बताऊंगा क्यों लग कर आ रही हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, एंड इसका क्या रीज़न है ये लगने का। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो थर्ड है हमारा POA एंड POI, जो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, जो आप अपलोड करते हैं KYC में। मोस्टली सभी लोग जो हैं वो आधार कार्ड ही अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो वो जब रिसाइज करते हैं स्कैन करने के बाद, दोस्तों जब उसको आप 75 KB का करते हैं तो उसको इतना ब्लर हो जाता है, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, बस रिसाइज करने के बाद डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, उसकी क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम DPI पर स्कैन करें, उसके बाद रिसाइज करें। जिससे क्या होगा दोस्तों, उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन नहीं होगी, साइज़ डाउन हो जाएगा बट क्वालिटी डाउन नहीं होगी। अगर आपका आधार कार्ड ब्लर है, आधार कार्ड मिसप्रिंट है, आपने फ़ोटो कॉपी लगा दी, कुछ लोगों ने तो फ़ोटो कॉपी भी लगाई थी, कलर जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसकी जगह फ़ोटो कॉपी लगा दी, तो ये चीज़ें दोस्तों वैलिड नहीं है। आपको क्लियर आधार कार्ड लगाना होगा, उसको मैक्सिमम DPI पर स्कैन करें और उसको रिसाइज करने के बाद देखें, चेक करें क्या ये पढ़ा जा रहा है, रीडेबल है या नहीं है। और जो दोस्तों सेकंड है हमारा इनकरेक्ट बैंकिंग। इनकरेक्ट बैंकिंग दोस्तों बहुत लोगों का इनकरेक्ट बैंकिंग लग कर आ रहा है। POA एंड POI इतना नहीं आ रहा लग के रिजेक्शन, जितना इनकरेक्ट बैंकिंग लग कर आ रहा है। क्यों लग कर आ रहा है दोस्तों? दोस्तों, आप जैसे पता होगा कि बहुत सारे कुछ बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ, विजय बैंक हुआ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं। तो मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास विजय बैंक की अकाउंट था, तो मेरे पास जो पासबुक या चेकबुक थी, कैंसिल चेक था, वो भी विजय बैंक का था। तो उस पर जो IFSC कोड वगैरह वो विजय बैंक है। पर जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का डाल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का डालने के बाद पर जो अपना पासबुक है या चेक है वो विजय बैंक का अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें IFSC कोड कुछ और लिखा हुआ है और जो मैं फिल कर रहा हूँ वो कुछ और है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों, जब आप अपना कैंसिल चेक अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर आप साइन मत कीजिए, ना ही डेट डालें ना ही साइन कीजिए, सिंपल कैंसिल लिखिए, वो अपलोड कीजिए और क्लियर होना चाहिए, कोई टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको फोल्ड कर लेते हैं, जिसके कारण ना वो रीडेबल नहीं होता, वो दिखता ही नहीं कि आपका है या किसी और का है। उसमें अकाउंट नंबर नहीं होता, अकाउंट नंबर स्टैम्प्ड होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी पड़ती है। कुछ लोग जो पासबुक लगाते हैं, जिनके पासबुक के ऊपर दोस्तों बहुत सारा पेंसिल से या पेन से लिखा होता है, उनको अंडरलाइंस वगैरह की होती हैं और फ़ोटो गलत लगी होती है, तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है जब आपने अपना अपलोड करना है, जब आपने अपना प्रूफ, बैंक का प्रूफ अपलोड करना है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे दोस्तों तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी इनकरेक्ट बैंकिंग रिजेक्शन आएगी ही आएगी। ये दोनों चीज़ें तो दोस्तों बहुत ईजिली हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों वो है जेनरिक रीज़न। बहुत लोगों का जेनरिक रीज़न लगकर आ रहा है और ये रीज़न सिंपल है दोस्तों कि लिखा आता है जेनरिक रीज़न। जेनरिक रीज़न में दोस्तों क्या है, किसी को नहीं पता कि जेनरिक रीज़न में है क्या। सिंपल है दोस्तों कि जेनरिक रीज़न का बहुत सारे रीज़न होते हैं, जेनरिक रीज़न को जनरल रीज़न भी बोला जाता है। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिटेल फिल करें तो उसको ध्यान से करें। मैं दोस्तों एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर जेनरिक रीज़न किसी का लग के आ रहा है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और उसके बाद वो मुझसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकता है। प्लीज़ अपना स्क्रीनशॉट सेंड ज़रूर कीजिएगा साथ में ईमेल जब आप सेंड करेंगे। तो जिनका जेनरिक रीज़न लगकर आ रहा है शायद मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जिससे उनको CSC ID मिलने में उनकी हेल्प हो सकती है। और सेकंड दोस्तों, अगर इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इनकरेक्ट बैंकिंग की
या फिर आपके जो रिजेक्शन लग कर आ रहा है, तो आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको CSC ID मिल जाए एंड आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी रिजेक्शन है, वो सॉल्व हो जाए। सो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।